दोस्तों, चेक पॉइंट की इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखने वाले हैं कि अपने ईव में चेक पॉइंट की इमेज को कैसे ऐड करना है ताकि आप लोग अपने प्रैक्टिकल्स कंटिन्यू कर सको, राइट। देखो, बेसिक जो फर्स्ट लेक्चर आपने देखा उसमें मैंने आपको ये बता दिया था, लाइक इट वाज काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी सेशन, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक फायरवॉल क्या होता है, बेसिक बिहेवियर क्या रहता है या फिर कैसे काम करता है, चेक पॉइंट में क्या क्या ऑप्शंस हैं, लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट, स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट, राइट, एंड सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज, राइट। तो इसके बाद आज हम देखने वाले हैं अब आपको क्या कहते हैं फायरवॉल की इमेज में ऐड कैसे करनी है। तो सबसे पहले ऐड करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहती है कि हमारे पास डॉट क्यू पाव वाली इमेज होनी चाहिए, राइट। तो आपको या तो आप इमेज डाउनलोड करो या फिर आपको इमेज की लिंक इस लेक्चर में मिल जाएगी, ठीक है। आई मीन भी अपलोड कर दूंगा मैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर आपको इस फाइल को आपको अपने क्या कहते हैं ईव में ऐड करना है। एंड वी मस्ट नो कि ईव में कुछ भी ऐड करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं विन राइट। तो विन से अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपने ईव पे पहले लॉग इन करता हूँ। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल देते हैं। आई थिंक आईपी है 192.168.147.128। 192.168.147.128। यूजर नेम रूट, पासवर्ड UNL। अगर आपका ईव है तो पासवर्ड रहेगा ईव, EVE। एंड लॉगिन सब सही होगा देन यू विल बी एबल टू लॉग इन। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो आपका लेफ्ट साइड है ये आपका पीसी है, एंड राइट साइड है ये आपका है ईव। तो यहाँ यहाँ पे आप लोकेशंस में जाके आपको क्या करना है, जो भी आपकी ईव की फाइल है, आई थिंक मेरी फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, एक मिनट। ओके, तो फाइल मेरी कहाँ पे पड़ी हुई है, अगर आप यहाँ पे देखोगे डी ड्राइव में गया मैं अपने, और ईव इमेजेस में यहाँ पे ये वाली फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसके अंदर आपको ये क्यू का इमेज मिल जाएगी, राइट। आपको ये फाइल नहीं, बैक जाओ और ये फोल्डर ही उठा के आपको इधर आई मीन ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ऐसे, राइट। अभी नहीं करेंगे हम, एक्चुअली यहाँ पे सही लोकेशन पे करना होता है। तो लोकेशन के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा सबसे पहले रूट में, सॉरी, लोकेशन में आपको जाना ओपीटी में, ठीक है। ओपीटी में चलते हैं हम, केमू, सॉरी केमू नहीं, यूनिट लैब। उसके बाद एड ऑन्स, केमू। यहाँ पे फिर आपको ये ड्रैग एंड ड्रॉप मार देना है। जैसे यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी देखो ये इमेज पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये फाइल उठा के उधर से ड्रैग एंड ड्रॉप हियर। उसके बाद ये मे बी 30 से 40 सेकंड या मैक्सिमम 1 मिनट लेगा आपका कॉपी होने में। उसके बाद आपका ये इमेज ऐड हो चुका है फायरवॉल ईव में। अब आपको क्या करना है, अपना ब्राउजर पे जाओ और क्या कहते हैं अपने ईव पे लॉग इन कर लो। लेट से मेरे को नई टोपोलॉजी एक बनानी है, देन आई विल से हियर ऐड न्यू लैब। नेम दे दिया, लेट से lab 1। लेट मी कीप इट चेक पॉइंट lab 1। एक वर्जन दे दिया कोई भी इसको, एंड सेव। ठीक है, तो यहाँ पे दिख जाएगा। ईव में थोड़ा अलग है, मैं एक्चुअली यूएनएल यूज कर रहा हूँ। तो चेक पॉइंट lab 1, डबल क्लिक एंड ओपन। अब यहाँ पे लेट से मेरे को एक टोपोलॉजी बनानी है, राइट। तो आप राइट क्लिक करोगे, नोड, यहाँ पे आप लिखोगे चेक पॉइंट सिक्योरिटी गेटवे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये इमेज आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 GB रैम लेता है ये, आप इसको 4096 कर सकते हो, ठीक है। कर देना, एक्चुअली 4096 रखोगे तो थोड़ा प्रोसेस फास्ट रहेगा, आई मीन क्या कहते हैं आपका थोड़ा फास्ट बूट होगा, पॉलिसीज वगैरह पुश करोगे तो थोड़ा सही चलेगा फायरवॉल, ठीक है। एंड सेव। तो ये यहाँ पे आपको मिल गया आपका फायरवॉल, ठीक है। लेट से मैंने इसको कनेक्ट करना है एक राउटर से। तो IOL ले लिया हमने यहाँ पे एक राउटर लेयर 3 डिवाइस, ठीक है। एंड मुझे अपने पीसी से कनेक्ट करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ले लूंगा नेटवर्क। यहाँ पे ले लिया मैंने पीनेट 1 एंड तो ये मेरा हो गया मैनेजमेंट पीसी, जिसके थ्रू मैं इस पीसी पे लॉगिन करूंगा, इस फायरवॉल पे आई मीन। एंड फायरवॉल और राउटर को कर देते हैं कनेक्ट।
ठीक है, तो बेसिकली क्या रहेगा हमारा, ये जो हमारा नेट है ना, ये मेरा पीसी है। ठीक है ना, दिस विल बी अवर मैनेजमेंट पीसी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा इनिशियली, ब्राउजर के थ्रू मैं इसकी आईपी पे लॉगिन करूँ। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इसकी आईपी क्या है, इसको मैं पावर ऑन कर देता हूँ, लेट मी श्योर डाउन नोट्स। यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट फायरवॉल के ई0 इंटरफेस पे आईपी है, दैट इज 92.168.101 डॉट। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपने पीसी के वीएम नेट एडाप्टर पे जो आईपी दे रखी है, दैट इज 192.168.101 डॉट। ठीक है, तो यहाँ से जब ये फायरवॉल अप आ जाएगा, तो आप अगर पिंग करोगे तो आईपी पिंग हो जाएगा। ठीक है, आई शो यू बताऊंगा आपको। या फिर एक काम करते हैं ना, सीएमडी से पिंग करके देख ही लेते हैं अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 92.168.1 डॉट। तो देखो आपका पिंग हो रहा है, ठीक है ना, ये फायरवॉल ही पिंग हो रहा है एक्चुअली। अब यहाँ पे आप फायरवॉल पे अगर आपको लॉगिन करना है, तो यहाँ पे लॉगिन में यूजर नेम रहेगा एडमिन, पासवर्ड रहेगा एडमिन 123। एडमिन स्मॉल में ही है, एंड 123। तो दिस इज द पासवर्ड, एडमिन 123, दिस इज द पासवर्ड, ओके डिफॉल्ट। तो यहाँ पे अगर आपको आईपी देखनी है, देन शो इंटरफेस एक जीरो IPv4 एड्रेस, ये इसकी आईपी है। ओके, तो आई होप आपको ये बेसिक क्लैरिटी आ गई होगी यहाँ पे, आई मीन कैसे फायरवॉल को ऐड करना है। मेक श्योर आप कोई भी लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले अपना लैब सेटअप जरूर कर लो, क्योंकि अगर आप लैब नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं आपको इस ट्रेनिंग को ट्रेंड करने का या कंटिन्यू करने का। ठीक है, तो लैब भी आपको करनी है साथ के साथ। लेट से आपने आज एक लेक्चर फिनिश किया, जैसे पहले लेक्चर में तो कोई लैब है नहीं, राइट, पहले दो लेक्चर में आपने लेट से लैब पहले दो लेक्चर फिनिश कर लिए, उसके बाद जिस भी लेक्चर से आपको प्रैक्टिकल्स दिखने लग जाएं, आप पहले वीडियोस देख लेना, मतलब वीडियो देख लेना पूरी उस लेक्चर की या उस टॉपिक की, एंड देन आप कुछ अपने नोट्स बनाने हैं, नोट्स बना लेना। हार्ड कॉपी बनानी है, हार्ड कॉपी पे नोट्स बना लेना। सॉफ्ट कॉपी रखनी है, लैपटॉप पे बना लेना नोटपैड पे, बट मेक श्योर कि आप अपने खुद के नोट्स बना रहे हो, क्योंकि मेरे नोट्स में भी आपको उतने क्लियर समझ में ना आए, क्योंकि वो मेरे लिए हैं, राइट। बनाऊंगा मैं भी यहाँ पे अपने लाइव नोट्स ही बनाऊंगा, कोई मैं पहले से बनी हुई पीपीटी या फिर ऐसे कोई फाइल यूज नहीं करूंगा। मैं भी जो भी बनाऊंगा नोट्स अपने यहाँ पे आपके साथ ही बनाऊंगा। मेक श्योर कि आप अपने लेवल पे अपने स्तर पे आप अपने नोट बनाना, ठीक है ना, क्योंकि वो ज्यादा आपको फायदेमंद आएंगे इन फ्यूचर। लेट से आप एक दो साल बाद देख रहे हो फायरवॉल पे कुछ देखना आपको, तो रादर देन वॉचिंग ऑल द वीडियो एंड ऑल दोज माय नोट्स, बेटर कि आप अपने नोट्स रेफर कर लो फटाफट से, वो आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे, राइट। आप अपनी लैंग्वेज में लिखना, बट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, राइट। मे बी अब लेट से किसी टॉपिक पे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, थ्योरी करके दिखा दिया, राइट। अब आपको लेट से डीप में जाना है थोड़ा ज्यादा, तो आप खुद से थोड़ा चेक पॉइंट की साइड पे जाके रिसर्च कर सकते हो उस टॉपिक के बारे में, एंड आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हो, ठीक है। वैसे तो मैं यहाँ पे बता ही दूंगा आपको एज डीप एज पॉसिबल, बट फिर भी वी ऑल नो कि यार टेक्नोलॉजी इज लाइक अ सी, जितना गहरा जाओगे उतना गहरा होगा, राइट। तो वही चीज है। तो यस, दिस इज हाउ यू कैन ऐड योर फायरवॉल इन दिस ईव या फिर यूएनएल। एंड ये जो आपकी कनेक्टिविटी है ना, ये भी आपको मैं आगे बता दूंगा कैसे करनी है, सिंपल है ये भी, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो आपका ये ईव का अडेप्टर है ना, नेटवर्क अडेप्टर नंबर 2, उसको मैंने कनेक्ट कर दिया है VMnet 2 से। देखो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ईव पे अगर आप आओगे, इसका जो अडेप्टर नंबर 2 है, 1 पे तो एक्चुअल आईपी है, राइट। इसका अडेप्टर नंबर 2 है, इसको मैंने VMnet 2 से कनेक्ट कर दिया, राइट। अब ये VMnet अडेप्टर 2 मतलब यहाँ पे क्या हो गया, Pnet 1। ये यहाँ पे क्या हो गया, Pnet 1। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये यहाँ पे हो गया Pnet 1, ठीक है। एंड उसके बाद लैपटॉप के अडेप्टर्स में अगर हम आए, मेरे एक्चुअल लैपटॉप के अडेप्टर्स में, तो यहाँ पे देखो VMnet 2 पे मैंने सेम सबनेट की आईपी दे रखी है, 192.168.101.2। ठीक है, तो ये आईपी हो गई मेरे मैनेजमेंट पीसी की। अगर आप इस आई सेम सबनेट का आईपी नहीं दोगे, फिर आपका ये फायरवॉल यहाँ से पिंग नहीं होगा, राइट। फायरवॉल आपका यहाँ से पिंग नहीं होगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप अपने अडेप्टर पे, करेक्ट अडेप्टर पे
सेम सबनेट की आईपी देना, सेम आईपी मत देना, सेम सबनेट की आईपी देनी है, राइट। एंड देन यू कैन कंटिन्यू योर प्रैक्टिकल्स, राइट। तो देखो, इस वीडियो में मैंने आपको बस ये बता दिया है कि बेसिक कनेक्टिविटी कैसे बनानी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बता दूंगा कि इसके बाद आगे कैसे करना है प्रैक्टिकल्स, राइट। तो बेसिकली करना कि आपको ब्राउजर में जाके आपको इस फायरवॉल को इनिशियलाइज करना है, ठीक है। एंड इनिशियलाइज करते टाइम आपसे पूछा जाएगा वेदर यू वांट टू कंटिन्यू दिस फायरवॉल एज अ गेटवे, सिक्योरिटी गेटवे, और एज अ मैनेजमेंट सर्वर, और बोथ। तो अगर आपका स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट है तो आप दोनों को चेक करोगे। अगर आपको अलग अलग बनाना है, लाइक एक फायरवॉल को मैनेजमेंट सर्वर, एक को सिक्योरिटी गेटवे, देन आप अलग अलग यूज करोगे। दोनों ही डिप्लॉयमेंट आगे प्रैक्टिकल में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो डोंट वरी, जस्ट कीप फॉलोइंग मी एंड यू विल बी गेटिंग क्लियर अंडरस्टैंडिंग, ओके। ऑल राइट, सो इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको फायरवॉल को इनिशियलाइज कैसे करना है और एक बेसिक स्मार्ट कंसोल कैसे एक्सेस लेना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग।